हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए, आज आपके स्क्रीन के सामने जो लिखा हुआ है एक जेई मेन, ये क्या है जेई मेन, इसके बारे में जानना है मुझे, है ना। तो ये बेसिकली किसके लिए इंफॉर्मेशन है? ये जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं या 12th के पास आउट बच्चे हैं या 12th के पास्ड बच्चे हैं, पास आउट बच्चे हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। इस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए से बच्चे यानी स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन लेते हैं किसी भी इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जेईई मेंस के थ्रू। इंडिया में दो तरह के इंजीनियर्स पाए जाते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहता था और एक जो आईआईटी में इंजीनियरिंग कर रहा है। दोनों वर्ड में डिफरेंस है, एक चाहता था और एक कर रहा है। दोनों में बहुत अंतर होते हैं, बाद में भौकाल का अंतर होता है। बेसिकली यही है। आप किसी को इतना बोल दिए अगर कि मैं आईआईटीएन हूं, तो सामने वाला आपके औकात का पता चलवा लेता है। खैर, घबराना नहीं है, एक दो मार्क्स से कोई छूट जाता है तो उसे कई बार आईआईटी कॉलेज नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भौकाल वाला बंदा नहीं है या वो पढ़ने में अच्छा नहीं है। पढ़ने में दोनों ही अच्छे हैं, पर कभी कभी किस्मत भी साथ देता है, कभी कभी पढ़ाई तो करना ही है पर किस्मत साथ नहीं देता है, कभी कभी उसकी वजह से भी हो जाता है। तो एनटीए द्वारा जेईई मेंस का पेपर लिया जाता है। यह पेपर दो बार होते हैं, सेशन 1 के नाम से और सेशन 2 के नाम से। यह पेपर कितनी बार होते हैं? 2 बार होते हैं, सेशन 1 के नाम से और सेशन 2 के नाम से। सेशन 1 का पेपर जनवरी लास्ट वीक में होता है और सेशन 2 का पेपर अप्रैल 1 से 15 के बीच में होता है। क्या ये दोनों ही पेपर सभी बच्चों को भरने होते हैं और सभी बच्चों को देने होते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी है। अगर आपका प्रिपरेशन जनवरी तक में कंप्लीट है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 11th और 12th आपका पूरा अच्छे से किया हुआ है, तो आप जनवरी वाला यानी सेशन 1 वाला पेपर दे सकते हैं। दोबारा आप चाहें तो सेशन 2 का भी पेपर आप दे सकते हैं और जिसमें स्कोर ज्यादा अच्छा होगा आप उसके बिना पर एडमिशन ले सकते हैं। दोनों ही बार आपको फॉर्म का अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, यानी फॉर्म के पैसे देने पड़ते हैं, तभी आप दोनों ही सेशन के पेपर दे पाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही है आपको? वेरी गुड। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि ये अप्रैल वाला पेपर है। किसी बच्चे को लगता है कि हम अगर अभी तो जैन वाला चला गया, हम बात अप्रैल में करते हैं। जैन में हमने पेपर दिया और स्कोर मेरा अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो आप सेशन 2 का पेपर भरिए, यानी सेशन 2 का फॉर्म भरिए और आप अप्रैल में पेपर दीजिए। या कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम बोर्ड का एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे थे, तो इसलिए मैंने जनवरी का नहीं दे पाया हूं, तो आप अभी अप्रैल वाला पेपर दीजिए। आप उस फॉर्म को भरिए। आपको वो फॉर्म भरने के बाद आप उसके अप्रैल में पेपर देंगे। अगर जेईई मेंस आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करते हैं तो आप जेईई एडवांस का पेपर दीजिए, जिससे आप आईआईटी में एडमिशन लेंगे। खैर, हम कम बात करते हुए आपको बेसिकली पूरे सिस्टम का एक बात ये मैंने समझाया। जिसे भी अभी के टाइम में इंजीनियरिंग करना है उसे ये पेपर देना कंपलसरी है इंडिया में। बिना इसके आप एडमिशन नहीं ले सकते अच्छे कॉलेजेस में। अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं? अच्छे कॉलेजेस जैसे आईआईटी, जैसे एनआईटी, जैसे ट्रिपल आईटी, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेज, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी जिनसे मैं खुद पढ़ा हुआ हूं, ठीक है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जैसे आप और क्या बोल सकते हैं, कौन से कॉलेज, जैसे प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बिट्स पिलानी है, बीआईटी मिश्रा है, इन सभी कॉलेजेस में भी जेईई मेंस के थ्रू ही एडमिशन होता है। अब आप बहुत लो ग्रेड के कॉलेज लेंगे तो उनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी दूसरे वीडियो में देनी पड़ेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये
सेशन 1 खत्म हो चुका है, सेशन 2 का अभी फॉर्म आ चुका है। आप उस फॉर्म को अप्लाई करिए एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, फिर कभी फॉर्म भरने का प्रोसीजर हम बता देंगे। अभी जानते हैं कि क्या है और कैसे, इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए हम ऑफिशियल पेज को खोलते हैं और उसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन को समझते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन यह है कि आप सही से देखिएगा, तो ये एनटीए का हमने डाउनलोड किया हुआ है, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, क्या है एनटीए और क्या कैसे ये पेपर लेती है और क्या करती है। देखिए, ये राष्ट्रीय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसे हम जेईई मेंस 2025 के बारे में जान रहे हैं। इनसे आप क्या क्या बन सकते हैं? आप इंजीनियर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग में बीटेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? बीटेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? बीई या बीटेक करेंगे। कई लोगों को यह भी पता नहीं है कि बीटेक में क्या बेसिक डिफरेंस है। कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, अभी बहुत डेप्थ में जाएंगे तब इसके डिफरेंस को समझाना पड़ेगा, अभी आपके इतने काम का चीज ये है नहीं। आप बी आर्किटेक्चर कर सकते हैं, बी प्लानिंग कर सकते हैं। आप जो भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेंगे, आपको ये पेपर देना ही पड़ेगा, बिना इसके कोई चांस नहीं है। चलिए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए इसके बारे में क्या क्या है। ये तो ये हो गया, थोड़ा ऊपर चलो भैया, थोड़ा और ऊपर। हाँ देखो, हाँ 2 शिफ्ट में पेपर होता है, सही बात है, 2 शिफ्ट में पेपर होता है। देख लीजिए शेड्यूल कैसे किया हुआ है, आपको यहां पर पूरा दिख जाएगा। सेशन 1 जनवरी 2025 जेईई मेंस ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म आपका निकल चुका है, तो हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। हम सेशन 2 के बारे में बात करते हैं। सेशन 2 जेईई मेंस 2025 ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म 31, ध्यान देना भैया, आप मेरी बात पर अब ध्यान देना। आपका 31/1 से 24 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आप ट्रांजैक्शन करेंगे एप्लीकेशन फी का 24/2 तक कर सकते हैं, 11:50 तक कर सकते हैं। करेक्शन करने के लिए एनटीए के वेबसाइट पर डिस्प्ले, अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो वो आपको डिस्प्ले करेगा, वेबसाइट पर देगा कि कब करना है। सिटी का इंफॉर्मेशन 2nd वीक ऑफ मार्च में मिल जाता है आपको, सिटी कौन से सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे 3 दिन पहले। आपको जब सिटी का इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगा तो आप ट्रेन टिकट, बस, जिसका भी टिकट लेना चाहते हैं आप लेकर के रख लीजिए। 3 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आप एडमिट कार्ड लेंगे। एग्जाम 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में होगा, ये टेंटेटिव डेट्स है, और रिजल्ट का डिक्लेरेशन 17 अप्रैल को आपको मिल जाएगा। ठीक है, आंसर की डिस्प्ले हो जाएगा एग्जाम के जस्ट बाद। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम पेपर 1 बीटेक वालों के लिए है, वो पेपर 1 के नाम से आता है, 3 घंटे का पेपर है। पेपर 2 बी आर्किटेक्चर वालों के लिए है। पेपर 2B जो बी प्लानिंग करना चाहते हैं, प्लानिंग वालों के लिए भाई, बी आर्किटेक्ट और बी प्लानिंग वालों के लिए आपको 3 घंटा 30 मिनट, क्योंकि वो ड्राइंग वगैरह होता है, उसको डिटेल में देख लेंगे, बाद में हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट कर देंगे तो आपको कमेंट करना है कि वीडियो इंफॉर्मेटिव है या नहीं है, ये कमेंट आप जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो हम बना करके दें। ठीक है, तो 3 घंटे का पेपर होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 से 12, सेकंड शिफ्ट 3 से 6 होता है, और जिसका 3.5 घंटे का है 12:30 और 6:30 तक होगा। खैर, अब फॉर्म के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बीटेक जनरल मेल कैंडिडेट को 100 रुपए लगते हैं सेंटर इन इंडिया में। आउटसाइड सेंटर तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, उतना दूर तक हमारी पहुंच नहीं है, खैर छोड़ो। जनरल मेल 1000 रुपए, फीमेल के 800 रुपए। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी जनरल मतलब एनसीएल जो बना के रखेगा 900 रुपए और 800 रुपए। आपके स्क्रीन के सामने पूरा दिख रहा है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से, ये कोई समझाने वाली बात है नहीं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। A candidate can apply season 1 exam and pay examination fee according to candidate will give an opportunity to apply for session 2 separately using same application number but along with payment। आपको सेम एप्लीकेशन नंबर पर एग्जाम देने के लिए दे दिया जाएगा, बट पेमेंट आपको देना होगा, है ना, और कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। अब आगे चढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन ये सब है। ऑनलाइन वाला अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्या है, नहीं है, कैसे है, उसके ऊपर हम
बोले आपको कि आराम से हम बात करेंगे बाद में। तो अब आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि भैया हाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन comprise of two papers. Paper 1 is conduct for admission to undergraduate engineering, यानी BE BTech वालों के लिए। आप अगर जेईई मेंस का पेपर देते हैं तो आप BE BTech में एडमिशन लेते हैं। कौन कौन से कॉलेज में? NITs और IITs और अदर सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट and institution universities funded recognized by participating state government। मैंने जो बात बोला वही चीज यहां पर आपको बताया गया। पेपर 2 इज कंडक्ट फॉर एडमिशन बी आर्किटेक्ट। देखो इस पूरे बात में आपको यह समझना है कि पेपर 1 का सिर्फ आप एग्जाम देंगे तो BE BTech में एडमिशन होगा। पेपर 2 का आप एग्जाम देंगे तो आपको किस में एडमिशन होगा? आपको बी आर्किटेक्ट और बी प्लानिंग में एडमिशन होगा। ठीक है, पेपर 2 देना होगा आर्किटेक्ट वालों को, है ना? पेपर 2 देना होगा आर्किटेक्ट वालों को। ये 2 सीजन है एडमिशन में, उसमें से जो आप बेहतर वाला चुन करके आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद सीजन 1 है ना, ये बातें लिखी हुई है। और क्या लिखा हुआ है और इसके इंफॉर्मेशन में क्या है? एग्जाम सिटी सेंटर, ये बातें हैं। तो हम आपको मेनली यही बताना चाह रहे थे कि आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि भैया आप एक बार फॉर्म भरिए और पेपर दीजिए। देखो हम तुमसे इतना बता सकते हैं, जो बात है वो ये है। खैर चलिए, फॉर्म के बारे में फिर कभी बात करेंगे। पर हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद या इंजीनियरिंग कॉलेज का जो मजा है ना, आप सोच नहीं सकते। बस ये अभी आप थोड़ी मेहनत और कशिश के साथ अगर आप मेहनत करते हैं, ओरिजिनल एकदम पैशनेट होकर के, अगर प्रॉपर मेहनत करके आप एक बार जेईई मेंस का पेपर दिए और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर गए और अच्छा कॉलेज मिल गया, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भी कॉलेज अगर मिलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जितने या स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, भाई अलग भौकाल है, अलग ही मजा है इंजीनियरिंग में। प्राइवेट कॉलेज, ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज, एक्सेप्ट कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं, पर ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस में इंजीनियरिंग का वो मजा नहीं है जो गवर्नमेंट कॉलेज से है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल, इंजीनियर का मतलब होता है भैया प्रैक्टिकल, और गवर्नमेंट कॉलेज में बजाबता प्रैक्टिकल होता है। कुछ प्राइवेट कॉलेज में तो भाई प्रोजेक्ट भी खरीद के लगा देते हैं। ये कौन सी बात हुई? हम प्रोजेक्ट प्रॉपर बनाते हैं वहां पर, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद वो जो आइडियाज, अपने नए नए आइडिया दिमाग में आते हैं, उसे इंप्लीमेंट करके जो बनाते हैं, ओ हो, वो जो सुकून मिलता है भैया, बता नहीं सकते। समझ में आया? या फिर मैंने जहां से किया है DIT DY पाटिल पुणे से, पता करो वहां के बच्चों का जो मजा आता था, वो कॉलेज के दिन बहुत मिस करते हैं सर। बहुत बवाल काटते थे हम लोग, मजा आ जाता था। बवाल काटने का इन द सेंस ये नहीं तुम जो समझ रहे हो, अरे नहीं, वैसा नहीं भाई। बवाल काटने का मतलब कॉलेज जाते थे, कॉलेज इवेंट हो रहा है, कॉलेज में हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कॉलेज जिस दिन लैब हो रहा है, सर दे दिए, खोल रहे हैं, बना रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं या कुछ भी, मतलब फर्स्ट ईयर में कारपेंट्री कर रहे हैं, तो अलग ही मजा आता था। काटने लकड़ी ही है, पर वो अलग फीलिंग देता है ना? तो मैं सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या था उसको भी समझिए। अगर आपके बच्चों को IIT, या ध्यान से सुनिएगा, ये पेरेंट्स के लिए है खासतौर पर और बच्चों के लिए भी, अगर आपके बच्चों को IIT या JEE, IIT या JEE, ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, ध्यान से समझिएगा। अभी मेरी उतनी उम्र नहीं हुई है
कि हम पेरेंट्स को कुछ सिखाएं, पर एजुकेशन से रिलेटेड जो मुझे समझ में आया है पिछले 10 सालों में, जो मैं पढ़ा करके या बच्चों के बीच रह करके जो मैं सीखा हूं, तो खास तौर पर अपने एरिया के बच्चों के लिए मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है, वो ये कि कुछ बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, कुछ बच्चों को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं, या कुछ पेरेंट्स को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं, वो बहुत ही सिंसियर हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के। कुछ पेरेंट्स जरा भी सिंसियर नहीं है। आपका बच्चा जब 10th में होता है, आपका बच्चा जब 10th तक में होता है, बेस वहीं से जनरेट होता है। अगर आप किसी बच्चे को 10th तक क्लास में अगर सही से डिसिप्लिन के साथ, बच्चे के साथ आप उसको समय देते हुए पढ़ने पढ़ाने में दोनों में समय दिए, 2 का फॉर्म निकल चुका है, आप फॉर्म फिलअप कीजिए अपने बच्चों का, या आप स्टूडेंट्स हैं तो आप खुद फॉर्म फिलअप कीजिए, जेईई मेंस का पेपर दिलवाइए, आपके बच्चे का पोटेंशियल आप चेक कीजिए, बच्चा खुद अपना पोटेंशियल चेक करो कि हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने 12th के स्टूडेंट्स हैं, 12th पास स्टूडेंट हैं, उसमें मेरा रैंक कितना आता है। जैसे बात करें अगर हम कि आप जिस बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, कंसीडर करो आप झारखंड बोर्ड से या बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, तो कितने स्टूडेंट होंगे? 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख स्टूडेंट होंगे। पूरे इंडिया की बात अगर करें तो करोड़ों में स्टूडेंट्स होगा। उस करोड़ों स्टूडेंट्स में से आपका रैंक किस रैंक पर आप आते हैं, वो बताता है आपको जेईई मेंस। कौन बताता है? जेईई मेन। जेईई मेन बेसिकली जो अपने आप को एवरेज स्टूडेंट से एवब मानता है, वो फॉर्म भरता है। बिलो कैटेगरी का स्टूडेंट तो फॉर्म ही नहीं भरते, और जब बिलो वाले फॉर्म ही नहीं भरते तो बिलो से तो आपका पंगा भी नहीं है। पंगा किनसे है आपका? आपका पंगा है जो पढ़ने में आपके लेवल का है या आपसे बेहतर है। और जब ये जेईई मेंस में आप फॉर्म भरते हैं तो आपका बेसिकली आपको आपका पोटेंशियल पता चलता है, आप किस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर्ड किए हैं वो पता चलता है। तो जितने बच्चे बैठे हुए हो, देखो तुमको अपना कम से कम ये पता चलेगा कि हम किस रैंक में है पूरी इंडिया में, है ना।